महादेव राधे मित्रों, आप सभी लोगों को आज मैं बताऊंगा नवग्रह जो हैं इनका स्वरूप क्या है, स्वरूप कैसे, यह किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य और चंद्र। यह सूर्य चंद्र जो है यह दोनों प्रकाश के कर्ता हैं, यानी कि जातक को क्या देते हैं, प्रकाश देते हैं। एक तरीके से इनको सूर्य ग्रहों को यानी सूर्य और चंद्र इन दोनों को क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। ये दोनों क्या हैं, राजा हैं, छह राशियों के स्वामी हैं। ये दोनों जो ग्रह हैं ये 6 राशियों के स्वामी हैं। अब हम बात करते हैं शुभ ग्रह के बारे में। तो शुभ ग्रह कौन कौन है, तो आपको मैं बताऊं, पहला हो गया आपका चंद्र हो गया, ये शुभ ग्रह में आता है। दूसरा हो गया मित्रों आपका बुध, ये भी शुभ ग्रह, और आपका शुक्र, ये भी शुभ ग्रह, और गुरु, यह भी शुभ ग्रह में आता है। मित्रों आपको मैं बताऊं कि अब और जो ग्रह होते हैं, जैसे मान लीजिए एक हुआ मंगल हुआ, और दूसरा शुक्र, या मान लीजिए बुध हुआ, या मान लीजिए शनि हुआ, या मान लीजिए गुरु हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया यह शुभ ग्रह हैं, कौन कौन से, मंगल को छोड़ करके और बुध को छोड़ करके और शनि को छोड़ करके, ठीक है। गुरु शुक्र आपको मैंने बताया, तो ये शुभ ग्रह हैं। परंतु यह मंगल हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, शनि हो गया और गुरु हो गया, यह 5 ग्रह जो हैं यह तारा के समान है। किसके समान है, तारा के समान है। जैसे देखिए एक ग्रह ये हुआ, दूसरा ग्रह ये हुआ, तीसरा ग्रह ये हुआ, चौथा ग्रह ये हुआ। इसी तरीके से यह पृथ्वी जो है ग्रहों के आकर्षण से क्या है कि टंगी हुई है अंतरिक्ष पर, ऐसा समझिए। ठीक इसी प्रकार से समझिए, ज्योतिष सिद्धांत में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे आप धतूरे का पेड़, धतूरे का एक फल लीजिए, उस धतूरे के फल को आप कांटा तो उसमें रहता ही है, उसमें आटा लगा दीजिए और चारों साइड से पृथ्वी का स्वरूप उसको दे दीजिए, तो ठीक उसी प्रकार से यह पृथ्वी है। तो यह किससे चलायमान है, तो ये सभी इन्हीं ग्रहों से, ग्रहों का स्वरूप इसी तरीके से है। तो ये क्रमशः जो क्रमशः हैं, तो उसी तरह से हम दिन सप्ताह गिनते हैं। अब आइए मित्रों हम बात करते हैं, देखिए कि अगर मान लीजिए ये, जैसे हम आपको शुभ ग्रह बता दिए, तारा ग्रह आपको हमने बता ही दिया, मंगल, शुक्र, बुध, शनि और गुरु, यह तारा ग्रह हैं। शुभ ग्रह आपको बता दिए। और पाप ग्रह कौन है, अगर मान लीजिए बुध ग्रह, अगर मान लीजिए बुध किसी पाप ग्रह से अगर युक्त हो गया, किसी भी पाप ग्रह से अगर मान लीजिए युक्त हो गया, तो ऐसा बुध पाप ग्रह कहला जाता है। किस कंडीशन में, अगर मान लीजिए शुभ ग्रह के साथ इसका संयोग है, शुभ ग्रह के साथ यह है तो शुभ फल, अशुभ ग्रह के साथ है तो यह अशुभ फल देगा। बुध क्या है, एक नपुंसक ग्रह है, क्लीव ग्रह है, तो सामने वाले के साथ जैसा रहेगी, जैसी कंडीशन, जैसी स्थिति रहेगी, उस प्रकार से इसका फल भी कहना चाहिए विद्वानों को। अब देखिए विशिष्ट पाप ग्रह कौन कौन है, शनि और मंगल। शनि मंगल क्या है, ये दोनों पाप ग्रह हैं। शनि क्या है, देखिए शनि जो है भृत्य है यानी नौकर है। मंगल क्या है, ये जो है आपका मंगल जो है आपका सेनापति है। आपको बुध मैंने बताया, बुध जो है युवराज है। पाप ग्रह और कौन कौन है, तो आपको बताऊं मित्रों, क्षीण, अगर चंद्रमा अगर मान लीजिए क्षीण हो गया, चंद्रमा अगर मान लीजिए क्षीण हो गया, क्षीण चंद्र क्या है, पाप ग्रह कहलाता है। और शनि भी पाप ग्रह है, और मंगल भी पाप ग्रह है, सूर्य भी पाप ग्रह है। सूर्य कैसे पाप ग्रह जानते हो आप, सूर्य तो स्वयं राजा है, पर पाप ग्रह कैसे हो गया आपको पता है। सूर्य ऐसे पाप ग्रह हो गया कि यह बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। अगर मान लीजिए जिस भी ग्रह के पास यह रह गया, उस ग्रह का प्रभाव निष्प्रभ हो जाता है, वहां पर उस ग्रह का प्रभाव पूरी तरीके से नहीं मिलेगा।
तो इसीलिए इसको विद्वानों ने क्या कहा है, क्रूर ग्रह कहा है। क्रूर ग्रह में और कौन कौन है, राहु और केतु। आप जानते हैं कि आजकल एक बहुत बड़ी लोगों के साथ घटना भी घट रही है। जैसे आप देख रहे हैं काल सर्प दोष। काल सर्प दोष जो कि शास्त्रों के अनुसार आप देखेंगे तो काल सर्प दोष नहीं होता है, परंतु इसका भी हम प्रमाण आपके पास पेश करेंगे तभी इसको हम बता सकते हैं। लेकिन काल सर्प दोष देखिए कहीं ना कहीं राहु केतु की वजह से काल सर्प दोष यानी कि उसको हम वर्तमान में कलयुग में घटित हो रहा है तो मानते हैं। अब आइए ये मित्रों कौन है, ये पापग्रह हैं। तो पापग्रह कौन कौन है, क्षीण चंद्र, शनि मंगल, सूर्य, राहु और केतु। अब आइए हम बात करते हैं विशिष्ट पापग्रह। शनि मंगल को आपको मैंने बता ही दिया। और विशिष्ट शुभ ग्रह कौन कौन है, तो आपके हैं गुरु और आपके हैं शुक्र। ये दोनों कौन हैं, मंत्री हैं। ये दोनों कौन हैं, मंत्री हैं। तो ये शुभ ग्रह हैं। तो आपको यह भी जानना चाहिए कि इनकी क्या होती है कि अगर मान लीजिए शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्र है, शुक्ल पक्ष में अगर चंद्र है, शुक्ल पक्ष का चंद्र क्या होगा, जातक के लिए शुभ होगा। क्या होगा, शुभ होगा। और कृष्ण पक्ष का चंद्र जातक के लिए क्या होगा, अशुभ होगा। क्या होगा, क्या होगा मित्रों, अशुभ होगा। कृष्ण पक्ष का चंद्र अशुभ होगा और शुक्ल पक्ष का चंद्र शुभ होगा, ऐसा मित्रों कहना चाहिए। चंद्र के साथ भी यही कंडीशन है। चंद्र क्या है कि अगर मान लीजिए शुभ ग्रहों के प्रभाव में पड़ गया तो शुभ फल देगा। अगर मान लीजिए चंद्रमा क्षीण हो गया तो आपके लिए समस्या पैदा करेगा। आपको यह देखना होगा अपने कुंडली में चतुर्थ अष्टम द्वादश और षष्ठम भावों में अगर मान लीजिए कोई भी क्रूर ग्रह, कोई भी पापक ग्रह बैठे हैं, तो पापक ग्रह अगर मान लीजिए बैठ गए कौन कौन, शनि मंगल, राहु केतु, शनि मंगल और क्षीण चंद्र, तो यह ऐसे ग्रह आपके लिए, जातक के लिए सही फल देंगे। अगर मान लीजिए शुभ ग्रह पाप भाव में बैठ गए तो अच्छा फल नहीं देंगे। अगर मान लीजिए शुभ ग्रह की दृष्टि अगर मान लीजिए पड़ रही है तो भी बढ़िया है। ऐसा फल मित्रों हमने आपको बताया। मेरे चैनल को लाइक शेयर करते रहें जिससे हम आगे वीडियो बना सकें। मेरे वीडियो में इतनी ज़्यादा लेट इसलिए हो गई कि मेरी अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य अनुकूलता नहीं थी। महादेव राधे।